नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये क्या होती हैं, इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी, इन्हें लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। अगर कभी बिना प्रोटेक्शन के संबंध बन जाए तो क्या करें? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो मन में आते ही किसी को भी परेशान कर सकता है। पर घबराने की जगह सही जानकारी होना सबसे जरूरी है, क्योंकि हाँ, इसका एक सोल्यूशन है। तो चलिए समझते हैं कि ये सोल्यूशन आखिर है क्या, और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो सवाल उठता है कि इमरजेंसी पिल की जरूरत कब पड़ती है। देखिए, ये कुछ खास सिचुएशंस के लिए है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स हुआ हो, या शायद कॉन्डोम टूट गया हो या स्लिप हो गया हो, या फिर जो लोग रेगुलर गर्भनिरोधक गोलियां लेते हैं वो कोई डोज लेना भूल गए हो। इन सब सिचुएशंस में ये एक बैकअप की तरह काम करती है। इसे रूटीन में इस्तेमाल करने की चीज बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इमरजेंसी पिल होती क्या है, और साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि ये क्या नहीं होती। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बैकअप मेथड है। मतलब अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो उसके बाद अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्लान बी भी कह सकते हैं। पर ये रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात आती है, एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जिसे दूर करना ज़रूरी है। ये गोली, अबॉर्शन पिल, बिल्कुल नहीं है। इसका काम प्रेगनेंसी को होने से रोकना है। अगर प्रेगनेंसी पहले से ही हो चुकी है तो ये पिल काम नहीं करेगी। ये मौजूदा प्रेगनेंसी को ख़त्म नहीं करती। अच्छा, तो फिर ये काम कैसे करती है? इसके काम करने के मूलतः 3 तरीके हैं। एक तो ये ओवरी से एग को रिलीज होने से रोक सकती है या उसे डिले कर सकती है। दूसरा, ये स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में रुकावट डाल सकती है। और तीसरा, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो ये उस फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस यानी गर्भाशय में इम्प्लांट होने से रोकती है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पहलू की, इसे लेने का सही तरीका और सही समय क्या है, क्योंकि यकीन मानिए इस केस में टाइमिंग ही सब कुछ है। ये नंबर 72, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद 72 घंटों के अंदर इस पिल को लेना होता है। और नियम सीधा है, जितनी जल्दी उतना बेहतर। देखिए, समय के साथ इसका असर कैसे बदलता है। अगर इसे पहले 24 घंटों के अंदर ले लिया जाए तो ये करीब 95% तक इफेक्टिव होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 72 आवर्स तक पहुंचते पहुंचते इसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। तो मैसेज एकदम क्लियर है, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। इसे लेने का तरीका बहुत सिंपल है। मार्केट में आईपिल या अनवांटेड 72 जैसे कई ब्रांड्स अवेलेबल हैं। बस इसकी एक टैबलेट पानी के साथ निगलनी होती है। इसे खाने के साथ या बिना खाए कभी भी ले सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, अगर पिल लेने के 2 घंटे के अंदर वॉमिटिंग हो जाए तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतर रहेगा। हो सकता है कि दोबारा डोज लेनी पड़े। जाहिर है, हर दवा की तरह इसकी भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसे लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना या हल्की उल्टी आना, चक्कर आना, सिर दर्द होना। इसके अलावा अगला पीरियड थोड़ा जल्दी या लेट हो सकता है, या हल्की स्पॉटिंग भी हो सकती है। पर अच्छी बात यह है कि ये सब आमतौर पर टेम्परेरी होते हैं और कुछ ही समय में अपने आप ठीक हो जाते हैं। पर एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है, अगर अगला पीरियड 1 हफ्ते से ज़्यादा लेट हो जाए तो शंका दूर करने के लिए एक प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। और हम इस बात पर जितना जोर दें कम है, इसे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करना है। इसका नाम ही इमरजेंसी पिल है। इसका बार बार इस्तेमाल शरीर के हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकता है, पीरियड्स को इर्रेगुलर कर सकता है, जो सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब सबसे ज़रूरी चेतावनी, एक ऐसी बात जिसे किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं करना है। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर समझना होगा। ये इमरजेंसी पिल सिर्फ और सिर्फ अनचाही प्रेगनेंसी से बचाती है। ये किसी भी तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी एसटीडीज या एचआईवी से कोई प्रोटेक्शन नहीं देती। उनसे बचने का एकमात्र भरोसेमंद तरीका कॉन्डम का इस्तेमाल ही है। तो आखिर में बस इतना ही कहना है कि इमरजेंसी पिल एक बहुत ज़रूरी टूल है, एक लाइफ सेवर हो सकती है, लेकिन इसे आदत बिल्कुल नहीं बनाना है। सुरक्षित रहना और समझदारी से फैसले लेना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।